हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और ये है सुबह सुबह का वीडियो। सुबह सुबह का भी नहीं है, ये होगा कोई 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था। तो मैं किचन में ना बर्तन धो रही थी। तो आपको दिखाती हूँ, मैं सामने खड़ी थी किचन में बर्तन धो रही हूँ मैं। और ये तभी से मैंने अपनी बेटी को आवाज़ लगा के बोला कि ना थोड़ी सी ना बारिश की वीडियो बना दो, क्योंकि बारिश बहुत अच्छी आ रही थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा क्यों ना बारिश में ना अच्छी सी रील बना लें एक दो कोई। तो यहाँ पर मैं ना बाहर आ गई थी, मतलब अभी मैं रील बना चुकी हूँ। और ना मैं बर्तन धोते धोते ही आ गई थी। और मैंने पहले सोचा 2-3 बर्तन ही थे, तो मैंने सोचा कि चलो बर्तन धो के फिर बनाऊंगी रील। फिर मेरे दिमाग में अचानक से आया कि क्या पता फिर बारिश बंद हो जाए, क्योंकि ये अपना कोई है नहीं इसमें, है ना कोई बस। तो पहले ही ना तो पहले ही मतलब मैं बीच में ही थोड़ी बहुत बर्तन छोड़ दिए बीच में ही, और ना यहाँ पर रील बनाने लग गई। और एक दो रील ही बनाई थी मैंने। उसके बाद फिर मैंने खूब मस्ती करी मैं बारिश में, मतलब नहाने नहाने लग गई, क्योंकि मुझे नहाना तो वैसे ही था। और बारिश में जैसे ही आप इंटर कर जाते हो ना, बारिश में नहाने लग जाते हो ना, तो आपको बहुत मज़ा आने लग जाता है। तो जहाँ पर मेरा बचपन जो है वो दोबारा से मतलब दोबारा से मतलब मुझे याद आ गया। अपना बचपन जीने लग गई थी। जब हम छोटे होते थे ना, तो बारिश में जब भी बारिश आती थी तो इसी तरह से बारिश में नहाते थे हम लोग। बहुत मज़ा आता था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। तो ना उसके बाद क्या हुआ कि मैंने सोचा कि चलो अभी जो बचपन तो आएगा नहीं वापस, है ना। तो हम लोग अब घर परिवार वाले हो गए हैं। तो अगर मैं अब भीग ही चुकी हूँ तो क्यों ना मैं पूरे आंगन की सफाई भी कर दूँ साथ ही साथ में। जैसे कि आज ना थोड़ा लेट ही उठे थे हम, और ना ट्यूबवेल का पानी आ गया था। और ट्यूबवेल का पानी ना अभी मतलब थोड़ा कोई 15 मिनट तक बाकी था तो चले जाता, मतलब आता था कोई 7:15 7:15 7 बजे। और 8 सवा 8 बजे चला जाता है, 1 घंटा ही आता है। तो उस बीच में मैं अपना पानी भर लेती हूँ, कूलर भर लेती हूँ, पौधों को पानी दे देती हूँ, पीने के लिए भर लेती हूँ। और फिर जो थोड़ा बहुत ऐसे यूज़ में आता है वो भर लेती हूँ। तो इस तरह से मैं कर लेती थी सारा कुछ। और आज लेट हो गई, 15 मिनट बचे थे। मैंने फटाफट से कूलर भरा, पौधों को पानी दिया। और फिर उसके बाद क्या किया, जो जो मतलब ऐसे यूज़ में पानी आता है ना वो भर लिया मैंने। और पौधों को दे दिया, सारा कुछ कर दिया। लेकिन मैंने पीने वाला पानी भरा ही नहीं, मतलब भूल गई मैं। तो वो रह गया था, थोड़ा बहुत तो बचा भी था, मतलब थोड़ा बहुत स्टोर भी करा हुआ था, बचा हुआ था। तो वो मैंने फिर क्या किया कि वो भी मैंने मतलब रहने दिया। फिर वो भरा ही नहीं, क्योंकि पानी बंद हो चुका था। और उसके बाद जैसे बारिश स्टार्ट हो गई, मुझे आंगन भी धोना था। तो लेट उठे थे तो इसकी वजह से आंगन में नहीं धो रहा था। फिर बारिश आ गई, बारिश में मैंने पूरा अपना आंगन धो दिया। और जो मिट्टी वगैरह थी, जो भी कचरा था, सारा धोकर मैंने बाहर निकाल दिया। और साथ के साथ बारिश में इंजॉय भी कर लिया। तो उसके बाद फिर मैंने ना नहा धोकर आ गई हूँ अंदर। इस टाइम तक बारिश रुक चुकी थी और मैंने नहा लिया था। वैसे भी मुझे सिर धोना था आज, सिर धो लिया, शैम्पू कर लिया अच्छे से। उसके बाद मैं काट रही हूँ जहाँ पर सब्जी। और सब्जी आज लाई है हस्बैंड जी ने, लाई है गांठ गोभी की सब्ज़ी। फटाफट से काटूँगी और बनाऊँगी सब्ज़ी ना। ये वाली जो सब्ज़ी होती है ना, इनको काटते हुए थोड़ा टाइम लगता है। तो जहाँ पर मेरी बेटी मुझे कुछ कह रही थी, मुझे परेशान कर रही थी, तो मैं थोड़ा हाइपर होकर उसको बोल रही हूँ। और ये मुझे मारने पे आ रही थी। तो मैं उसको बोल रही थी कि देखो तेरी वीडियो बन रही है, लोग देखेंगे कि ये ना अपनी एक बेटी अपनी माँ को मार रही है। तो ये ना वीडियो बंद करने पे आ रही थी, मतलब थोड़ा मेरे से गुस्सा हो रही थी। और फिर नॉर्मल भी हो जाती है, जल्दी नॉर्मल भी हो जाती है। इसको पता है कि मम्मी के साथ ज़्यादा देर में गुस्सा नहीं हो सकती। तो बस उसके बाद फिर क्या था, यहाँ पर मेरे पास बैठ गई और अपना ये वाला जो पकड़ा हुआ ना इसने हाथ में, इसके बारे में पूछने लगी। मम्मा, जब आप छोटी होती थी आपके स्कूल में भी ये सब लगता था, ये सब होते थे, ये जो इसने पकड़ा है, हाउस बोलते हैं इसको शायद। तो स्कूल में ये काम आता है, मतलब जब भी आप स्कूल में टर्न होती है ना आपकी ये लगाने की, तो ये लगा के जाना पड़ता है। तो ये मुझे मतलब बोल रही थी कि मम्मा आपका भी ऐसे होता था क्या। तो मैं उसको बताती थी कि जब हमारी टर्न होती थी ना, हमारे जो हाउस होते थे ना उनको तो नाम दिए जाते थे, उनके नाम दिए जाते थे, महात्मा गांधी, फिर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। तो अलग अलग कलर के जो फूल जो लगाए रहते थे ना यूनिफॉर्म पर, उनकी बात कर रही हूँ मैं। तो
बस यही सब बातें हमारी हो रही थी। फिर उसने मुझे मेरे मतलब कैमरा लेकर बोला मम्मा मैं अच्छे से आपकी वीडियो बनाती हूँ। तो यहाँ पर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया उसने। और देखो ये खुद से ही जूम कर देती है, खुद से ही अच्छा कर देती है, खुद से ही जूम कर देती है, पता नहीं क्या मतलब इसको पता नहीं क्या होता रहता है। इस तरह से ये वीडियो बनाती है। और ये देखो इस फूल की बात कर रही हूँ मैं, ये जो मुझे बार बार दिखा रही है कि मम्मा आपके स्कूल में भी ऐसा होता है क्या, होता था क्या, आप भी लगाते थे इस तरह के। तो मैं बोल रही थी कि हाँ हम भी लगाते थे, जब हमारी टर्न होती थी हम भी लगाते थे। तो ये हमारी बातें चल रही थी, जहाँ साथ साथ में मेरी सब्जी कट रही थी। और ये देखो इसका फिर से साड़ी पहनना स्टार्ट हो गया। ये देखो कोई भी दुपट्टा मिल जाए ना इसको, बाहर कहाँ रही है, कोई भी दुपट्टा मिल जाए ना इसको बस साड़ी पहननी है। मत कर बंजू, इधर के बोले तो क्या बोला क्योंकि दूसरा बेबी आ गया ना इसलिए नहीं दे रहा है। ठीक है, क्या किसका मुझे खुद नहीं पता क्या बोला दादी का। तो उसके बाद मेरी सब्ज़ी कट चुकी थी और अभी मैं फटाफट से टमाटर काट लूँगी, साथ में काट लूँगी हरी मिर्च। और ना सिर तो मैंने धो लिया, बारिश में मैंने नहा लिया। और अब जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना मेरे सर में इतनी तेज़ दर्द हो रही है। मुझे ना ऐसा हमेशा ही होता है, अगर मैं बारिश में मेरा थोड़ा सा भी सिर गीला हो जाए, जब बारिश में मैं नहा लेती हूँ ना तो फिर मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं ना बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि हमें कहीं निकलना भी है, कहीं जाना है। तो मैंने नहा तो लिया और खाने की फटाफट से तैयारी कर लेती हूँ। अभी मैंने सर को ना खोला नहीं है क्योंकि मेरे बाल गीले थे। तो मैं सोच रही हूँ कि जब तक मेरे बाल सूखेंगे तब तक मैं ना यहाँ तड़का लगा लेती हूँ, साथ के साथ आटा भी गूँध लूँगी ताकि मतलब जब तक मेरे बाल सूखेंगे तब तक मेरा ये काम भी निपट जाएगा और जल्दी हो जाएगी। और हमें कहीं तुरंत जल्दी पहुंचना था तो इसकी वजह से जल्दी जल्दी काम कर रही थी सारे। और अभी खाना मतलब बनेगा, उसके बाद हस्बैंड भी खाएंगे और बच्चे भी खाएंगे, उसके बाद हमें निकलना था। तो टाइम लग जाता है कोई भी काम करने में। तो इसलिए ना मैं फटाफट से मतलब कर रही हूँ यहाँ पर। तो सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी और साथ के साथ मैंने आटा भी छान के अब आटा गूँथना स्टार्ट कर दिया है मैंने। और यहाँ पर आटा गूँध लूँगी फटाफट से और गूँध के ना फटाफट इसी में डाल दूँगी ये वाले डोंगे में। और थोड़ी देर के लिए ना रेस्ट दूँगी आटे को, क्योंकि आटा अगर थोड़ी सी रेस्ट मिल जाए ना आटे को तो फिर ना फुल जो रोटियाँ होती हैं ना वो थोड़ी अच्छी अच्छी और नरम नरम बनती हैं। तो इसी वजह से मैं थोड़ी रेस्ट दूंगी आटे को। और यहाँ पर इस डोंगे में मैंने डाल दिया आटे को। और ये जो है ना इसको क्या बोलते हैं, ये कपड़ा जो मतलब हेल्प करता है हमारी जो खाना बनाने में, तो इसी को धोकर ना मैं थोड़ा
नैपकिन बोलते हैं इसको, है ना। इसी को धोकर मैंने ऊपर रख दिया गीला करके। और उसके बाद मैं आ गई हूँ ना बाहर आंगन में। मुझे अपने बाल खोलने थे और बालों को जो भी मॉइस्चराइज़र था, मॉइस्चर था, वो तो सारा इसलिए निकल गया था टॉवल से, लेकिन थोड़ी बहुत जो हवा से सुखानी थी ना वो बाकी रह गए थे। तो बस वही मैं अब ना बालों को खोल के थोड़ी हवा लगने के लिए रख दूँगी। तो बस यहाँ पर मेरा ये हो गया था। उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि चलो साथ के साथ जब तक आटा रेस्ट कर रहा है, जब तक सब्ज़ी बन रही है, तो मैं थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ फटाफट से। तो ये जो मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ ना, ये लिपस्टिक मैंने ली थी मतलब इसको बोलते हैं कौन कौन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रेयॉन, क्रेयॉन बोलते हैं। हाँ, क्रेयॉन वाली लिपस्टिक है ये। और ये मैंने ली थी 300 रुपये की, फॉरएवर की है ये। और लिपस्टिक लगा ली है मैंने, बहुत अच्छी लिपस्टिक है ये। और साथ के साथ मैंने लगा लिया था सिंदूर, और बिंदी भी लगा ली है, और थोड़ा सा लगा लूँगी ऐसे स्मेल के लिए, थोड़ी खुशबू के लिए थोड़ा पाउडर लगा लूँगी। और गर्मी वगैरह भी होती है तो पाउडर वगैरह थोड़ा सही रहता है। तो बस मेरा यहाँ पे हो गया था मेकअप, और बाल मेरे अभी भी गीले हैं तो थोड़े से मतलब सूख जाएंगे। मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर ना ऐसे बालों को इकट्ठा कर लेती हूँ और फिर मैं किचन में जाऊँगी। लेकिन इकट्ठा करने से ना बाल ना मुझे लग रहा था कि बीच में ही रह जाएंगे, जो सूखेंगे नहीं अच्छे से। तो इसीलिए फिर मैंने ये ना लगा कर इनको बाद में खोल दिया था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि बाल फिर बिल्कुल चिपकू चिपकू से लग रहे थे मेरा सर। ये देखो इतना अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल ही, मतलब सर मेरा चिपकू चिपकू सा लग रहा था। तो किचन में आ गई हूँ मैं, और बालों में मैंने कुछ भी नहीं लगाया, और मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। तो इसको मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि कैसी बनी है कैसी नहीं। सब्ज़ी अगर बन गई होगी तो मैं फुलके बनाना, यानी कि रोटियां बनाना स्टार्ट कर दूँगी। मैं बार बार फुलके इसलिए बोलती हूँ क्योंकि हमारी जो डोगरी भाषा है ना उसमें फुलके ही बोलते हैं, और मैक्सिमम लोग जो मेरी वीडियो देखते हैं ना वो डोगरे ही देखते हैं। तो आप लोग ये मत बोलना कि कभी फुलके बोल देती है कभी रोटियाँ बोल देती है। तो मैं जानबूझ कर बोलती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आती रहे और पता चलता रहे कि मैं भी आप जैसी ही हूँ और आपके ही एरिया की हूँ। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन चुकी थी। अब मैं रोटियां बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। फटाफट से रोटियां बनाऊँगी, और रोटियां बना के ना सबसे पहले मैं दूंगी अपने हस्बैंड को, क्योंकि अब अभी तक ना मुझे 2-3 फ़ोन आ चुके थे कि खाना कब बनेगा कब बनेगा, और उसके बाद हमें निकलना है, जाना भी है कहीं। तो इस वजह से ना मतलब सुबह से बारिश आ गई थी, और अगर ना बारिश नहीं आती ना तो अब तक हम लोग वहाँ से होकर आ भी जाते। तो बारिश आ गई थी तो 11 बज चुके थे, 10:30 11 हो चुके थे। तो फिर मैं खाना बनाना स्टार्ट कर चुकी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम खाना खा के ही जाते हैं जहाँ भी हम जा रहे हैं। तो बस खाना खा के फिर हम लोग निकल जाएंगे। और सबसे पहले ना मैं दूंगी हस्बैंड को, उसके बाद बच्चों को दूंगी, क्योंकि बच्चे भी बार बार बोल रहे थे कि मम्मा खाना कब बनेगा कब बनेगा। और गांठ गोभी की सब्ज़ी है ना जो मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरे मतलब बंचू को भी पसंद है। लेकिन ना बंचू खा लेता है, कोई भी चीज़ वो खा लेता है, लेकिन मेरी बेटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब चूज़ी है सब्ज़ी को लेकर, खाने को लेकर। तो जहाँ पर मैं ना नाच रही हूँ, नाच इसलिए रही हूँ क्योंकि अंदर ना बच्चों ने टीवी में लगाए थे गाने। तो मेरा ना जब भी कहीं भी गाने चलते हैं ना तो मैं नाचे वगैरह, मतलब मेरा ताल एकदम से ताल में आ जाती हूँ, और मैं ना यहाँ पर डांस करने लग गई थी, और साथ साथ में मेरा खाना बन रहा था। तो बस वही चीज़ें चल रही है। जब आप थोड़ा टेंशन फ्री रहते हो ना तो आपके मन में ना ऑटोमेटिकली थोड़ा सा सुकून आ जाता है, और आपका काम ना सारे काम सही बनने लग जाते हैं। तो बस सोचना छोड़ दिया है, अब मेंटली डिस्टर्ब होना छोड़ दिया है। कोई कुछ भी करे, कुछ भी करता रहे, मुझे मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है अब। तो जहाँ पर खाना बन चुका है, और हस्बैंड के लिए मैंने थाली लगा दी थी, और उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं अपनी जहाँ मुझे मतलब हमें जाना था। तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं फटाफट से। उसी टाइम मैंने ये वाले कपड़े पहने थे, और उसी टाइम फिर से मैंने चेंज कर लिया। तो ये मेरा देखो बाल खुले थे, और कितनी हवा चल रही है। फिर मोटरसाइकिल पर जाना हो तो और भी ज़्यादा हवा लगती है ना। तो हम लोग निकल पड़े थे अब जाने के लिए।
तो पेट्रोल पंप पे ना तेल डलवाने के बाद हम लोग फिर आगे बढ़ने लगे। आगे मतलब बढ़ चुके थे और देखो रास्ते में बकरियां और मतलब बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जिनको शूट करने का मन करता है। तो बस फिर देखो, ये देखो सारा जो रोड है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और लोग अपनी बकरियां लेके जा रहे हैं। सुबह सुबह हर कोई मतलब बारिश जैसे रुकी है ना, तो कुछ सारे अपने काम पर निकल चुके हैं। तो बस उसके बाद मैं अपना काम करवा के घर पे वापस आ गई। तो इस टाइम तक ना मैं जब पहुंची हूँ ना, इतनी ज़्यादा थक चुकी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी काम किए, जो भी काम किया बहुत जल्दी किया। और मेरे बालों में मैंने फिर मतलब वो लगा लिया था, क्लिप लगा ली थी। तो बालों को ना एक जगह ऐसे बांधने से ना मेरे सर में फिर से हेडेक होना स्टार्ट हो गया था। तो जहाँ पर घर पे आके मैंने बाल खोल दिए थे और अभी मुझे लग रही थी बहुत ज़ोर की नींद, लेकिन मैं सोऊंगी नहीं, मुझे करनी है वीडियो एडिट, जो कि मैं अभी कर रही हूँ। और उसके बाद बच्चों को एक बार सुबह खाना खिला दिया था। तो हम लोग ना पहुंच चुके हैं 1 बजे के करीब। हम लोग पूरे 1 बजे घर पे पहुंच गए थे, 11:30 बजे गए थे और 1 बजे घर पे पहुंच गए थे। तो हमें 1 डेढ़ घंटा लग चुका था। तो चलिए फिर वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर।